प्रभु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मुझसे खाएगा वो कभी भूखा नहीं होगा, जो मुझसे पिएगा जीवन का पानी मैं हूँ वो कभी प्यासा नहीं होगा। हालेलुया। सभी जानते हैं और प्रभु भी चाहता है कि मैं तेरे अंदर आऊं तो तू वचन खाए और वचन पिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी वचन ही है जो देहधारी होकर इस संसार के अंदर है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, हम सभी जीवन में जो है परमेश्वर की योजना, जो गर्भ के रचने से पहले जिसने हमें बुला लिया है वो लोग हम हैं। हालेलुया। और हम सबके जीवन में परमेश्वर की एक एक योजना है और उस योजना को हम कैसे समझें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जिस रीति से उसने बुलाया है वो परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करवाना चाहता है आपके जीवन में। हालेलुया। क्योंकि इस संसार के अंदर जो ताकतें काम करती हैं वो शैतान की ताकतें काम करती हैं आसमान के नीचे, और हमारा परमेश्वर कहाँ है? तीसरे स्वर्ग में, इस आसमान के पार। हालेलुया। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, आप बुलाए गए वैसे ही नहीं बुलाए गए। बिल्लू भाई ने खाना बनवाया है वो खा के चले जाएंगे। हम बुलाए गए हैं परमेश्वर के द्वारा, और परमेश्वर की योजना ही हमारे जीवन में। उसकी योजना को हम कैसे सीखेंगे, कैसे समझेंगे, मैं थोड़ा सा आपको वहां तक ले जाने की कोशिश करूँ। हालेलुया। है मेरे साथ? हालेलुया। तो आइए एक वचन हम पढ़ेंगे, मत्ती की पुस्तक निकालेंगे। आपने काफी बार पढ़ा होगा और सुना होगा। यह है 11 अध्याय उसका 28। हालेलुया। देखिए यहाँ कुछ बातें लिखी हुई है जो प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों के लिए बोला। हमें ये समझना है जो प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं वो क्या बात बोल रहे हैं। हालेलुया। तो पढ़ूं मैं आपके लिए। लिखा हुआ है, सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये किस चीज से विश्राम देने की बात हो रही है? यहाँ प्रभु यीशु मसीह किस चीज से विश्राम देने की बात हो रही है? क्योंकि सांसारिक जीवन जीने के लिए तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हालेलुया। यदि किसान भाई खेत में जाके मेहनत ना करेगा तो हम क्या खाएंगे? इस शरीर को चलाने के लिए संसार में मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इसी शरीर के अंदर बहुत परेशानियां रहती हैं। अभी अगर हम समझे इस बात को जो प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि हमारा बोझ क्या है, हम किस चीज को बोझ समझते हैं? हमारा बोझ पाप, जिससे हम खुद छुटकारा नहीं पा सकते। बाकी चीजों को हम संसार में कर सकते हैं। परमेश्वर ने ऐसी सामर्थ्य दी है कि हम मेहनत करके अपने परिवार को पाल सके, अपने पेट को भर सके, बाकी जरूरतों को भी पूरा कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनसे इंसान खुद छुटकारा नहीं पा सकता, और वो है पाप। उसी पाप के छुटकारे के बोझ से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया। हालेलुया। उसकी योजना आपके जीवन में उद्धार देने की है। इसी संसार में सुख भोग कर मिट्टी में मिल जाने के लिए नहीं, बल्कि सदा तक उस स्वर्ग में सुख भोगने के लिए आपको परमेश्वर ने बुलाया है। हालेलुया। अभी जो प्रभु की दासी ने प्रचार किया था कि मैंने तुझ पर चित्त लगाया है और गर्भ में रचने से पहले ही तुझे चुन लिया है। आप लोगों को चुन लिया परमेश्वर। मेरे प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर की आप हर एक के जीवन में योजना है, लेकिन उस योजना को समझने और सीखने के लिए हमें एक बात सीखनी पड़ेगी जो प्रभु यीशु मसीह ने इसके अंदर लिखा हुआ कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, जो तुम्हारी समस्याएं हैं, जो तुम्हारे पाप है, और इंसान पूरी उम्र उसको लेके घूमता रहता है, कभी शांति नहीं पाता है, कभी छुटकारा किसी चीज से नहीं पाता है, क्योंकि एक ही नाम दिया गया है इस संसार के अंदर, उस स्वर्ग के अंदर, हर एक जगह, और वो है एक ही नाम, यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। उसी के
हाथ में मेरे बहन भाई सारा अधिकार दिया परमेश्वर ने। वो स्वर्ग का अधिकार भी, इस संसार का अधिकार भी, स्वर्ग नरक का फैसला करने का अधिकार भी, और हमको इसीलिए बुलाया है ताकि हम उस नरक के भाग ना बने, बल्कि सदा तक उस परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जीवित रहे और आनंदित रहे। हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर की ये योजना है कि आप धर्मी रहें। आपको उस पाप से विश्राम देने के लिए, उस बोझ से विश्राम देने के लिए यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया है। हालेलुया। संसार का सुख तो पापियों के बीच में भी बहुत दे देता है, क्योंकि संसार का मैटर परमेश्वर का नहीं, उसने बना दिया, दिखा दिया है, और रहने के लिए इंसान को अधिकार दे दिया है कि हम अपने जीवन को जी सकें। लेकिन सच्चा छुटकारा हमारा अंदर से, पाप से छुटकारा, मन फिराने का छुटकारे की योजना है परमेश्वर की आपके जीवन में। और जितनों ने मेरे बहन भाइयों विश्वास प्रभु पर किया है, उनका छुटकारा परमेश्वर ने दे दिया है। हालेलुया। की पत्री में लिखा हुआ है कि जिसने प्रभु पर विश्वास कर लिया उसके ऊपर दंड की कोई आज्ञा नहीं है, क्योंकि दंड देने वाला तो यीशु मसीह होगा एक दिन न्याय के सिंहासन के सामने। और जब हमने उसी पर विश्वास कर लिया तो हमारा बचाव भी यीशु मसीह कर लेगा। हालेलुया। अभी आगे क्या लिखा हुआ है कि बोझ से दबे हुए लोगों, हे पाप से दबे हुए लोगों, मन फिराना चाहते हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, विश्राम दूंगा। हालेलुया। इसके बाद 29 में लिखा हुआ, मेरा जुआ अपने ऊपर रोक लो। ये जुआ जो है, हमारा जुआ पाप का बोझ का जुआ, लेकिन परमेश्वर का जुआ क्या है? परमेश्वर का जुआ धार्मिकता और पवित्रता का जुआ, एक छुटकारे का जुआ, एक उद्धार का जुआ है, एक आत्मा के फलों का जुआ है, एक आत्मा के वरदानों का जुआ है। और हमारा जुआ पाप का है जिसको हम खुद उठा नहीं सकते। लेकिन यदि आप विश्वास सच्चे हृदय से करते हैं परमेश्वर के ऊपर, और मेरा मानना है कि आप सच्चे लोग हैं, क्योंकि इसलिए तो प्रभु ने आपको बुलाया है। हालेलुया। आपको चुना हुआ माँ के गर्भ में रचने, दाऊद भी कहता है कि मेरी माँ के गर्भ में परमेश्वर किस अद्भुत रीति से मैं बनाया गया हूँ, उस वेद को सिर्फ तू ही जानता है, कोई नहीं जानता। हालेलुया। तो मेरे बहन भाइयों, ये जुआ क्या होता है? जैसे खेत में हमारे भाई एक किसान भी बैठे हुए बीच में, खेत में जब हल जोता जाता है तो 2 बैलों के ऊपर जुआ रखा है। वो जुआ क्या है? वो जुआ उनका बोझ है जिसको वो ढो रहे हैं। हालेलुया। अभी हमारे जुआ जो है, जो हम उठा नहीं पा रहे हैं, हमारे जीवन के दुख हैं, हमारे जीवन की समस्याएं हैं, हमारे जीवन के पाप हैं, जो खुद हमें उनको उतार कर फेंक नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह कहता मेरा जुआ अपने ऊपर रख लो, क्योंकि तुम अपने जुए को नहीं उठा सकते, उसको मैं उठा सकता हूँ। हालेलुया। क्रूस पर उठा लिया आपके जुए, आपके पापों को उस क्रूस पर उठा लिया है, उन किलों के अंदर ठोक दिया और आपने जुआ आपके ऊपर रख दिया है। जब 2 बैलों को खेत में किसान जोतता है तो उनके ऊपर जुआ रखा जाता है। वो जुआ एक काम और भी करता है। वो जुआ क्या काम करता है? वो बैलेंस भी बढ़ाता है। हालेलुया। जब 2 बैल इधर और इधर होते हैं तो उनका आपस में बैलेंस भी बढ़ाता है। अभी अकेले नए बैल के ऊपर अगर कोई अकेले बैल से जुआ जोतेगा, क्या वो खेत को बांधेगा? कभी भी नहीं बांध सकता। क्यों? क्योंकि उस नए बैल को जब सिखाना होता है तो उसके बगल में एक अनुभवी पुराने बैल को जोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक सीखेगा, उसकी रफ्तार में वो चलेगा, और उसको मजबूर होकर जुए में जुड़कर भी उसके साथ सीखना पड़ेगा, और एक दिन वो सीख जाएगा। ये है प्रभु का जुआ आप लोगों के लिए, जो एक सहज और सरल है। क्योंकि धार्मिकता हमें परमेश्वर के सामने निर्दोष साबित करेगी, और वो धार्मिकता यूं ही नहीं आती। वो चुने हुए लोग, जब परमेश्वर उनको बुलाता है और जब कोई विश्वास करता है तो विश्वास के जरिए ही हमारे अंदर धार्मिकता आती है। हालेलुया। मैं पिछली बार प्रचार कर रहा था तो विश्वास से कई तरीकों के लोग परमेश्वर के सामने लेकर जाते हैं। जैसे एक गेहूं के बीज की किस्म अलग अलग होती है, वैसे ही विश्वास की किस्म भी अलग अलग होती है।
हालेलुया। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता मेरे बहन भाइयों। जैसा विश्वास का बीज आप परमेश्वर के सामने आप विश्वास को लेकर जाएंगे, वैसा ही परमेश्वर प्रतिफल देगा। क्योंकि विश्वास ही ऐसी चीज है जो हमें परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य बनाती है। हम कैसे ग्रहण किए जाते हैं? हमें परमेश्वर कैसे स्वीकार करता है? किस प्रकार से स्वीकार करता है? किस चीज के द्वारा स्वीकार करता है? वो है विश्वास, और वो भी परमेश्वर पर विश्वास, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास। प्रभु की योजना है कि आपको धर्मी पवित्र बनाए और पूरा पवित्रता की बातें करें, पूरा जीवन आप धार्मिकता के काम करें। ये परमेश्वर का जुआ है। और जो यीशु मसीह के साथ जो विश्वासी जुड़ जाता है, वो वैसी ही चाल जरूर चलेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्योंकि जुआ एक बैलेंस भी बनाता है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? मेरा जुआ अपने ऊपर, तुम्हारे पाप का जुआ। जो विश्वास करेगा वो मेरे जैसे काम भी करेगा। हालेलुया। धार्मिकता और पवित्रता के काम वो करेगा, क्योंकि वचन कहता है कि हानोक एक व्यक्ति था। देखिए, जुआ रफ्तार को कम और ज्यादा नहीं होने देता। दो बैल जब जुआ रख के चलाए जाते हैं, क्या कोई आगे कोई पीछे चलता नहीं करता, वो बराबर चलते हैं बिल्कुल। जो प्रभु यीशु मसीह पर सच्चा विश्वास करते हैं और कहते हैं, प्रभु तू मेरा खुदा है, तू मेरा ईश्वर है, तू मेरा प्रभु है, तू मुझे उद्धार देने वाला परमेश्वर है, तू मुझे छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, तो आप उसके जुए के नीचे बराबर चलेंगे। आप धार्मिकता के काम करेंगे, आप आत्मा के फलों के द्वारा चलेंगे, आप प्रेम करेंगे एक दूसरे से, आप आनंद से भरे रहेंगे, क्योंकि अब आनंद का सोता आपके जीवन में परमेश्वर ने अंदर ही दे दिया है। हालेलुया। भाइयों, परमेश्वर की योजना क्या है? बहुत भली और बहुत बड़ी योजना हमारे जीवन के लिए। हमें खाली इस संसार के विषय में ही नहीं सोचना है। प्रभु ने मुझे चंगा किया, प्रभु ने मुझे आशीष दी है, प्रभु ने मेरे घर में काम दिया, आपको परमेश्वर ने स्वर्ग दिया है, उस बात पर फोकस कीजिए। क्योंकि यीशु मसीह जब आया तो इस धरती पर रहकर उसने कहा कि मेरी सिर रखने की भी इस धरती के ऊपर जगह नहीं। तो विश्वासियों की कहाँ होगी? विश्वासियों की भी तो स्वर्ग है। आज हम देह में बेशक से घूम रहे हो संसार के अंदर, लेकिन हम आत्मिक रीति से स्वर्ग के अंदर प्रभु यीशु मसीह के बगल में बैठे हुए। जो सच्चे विश्वासी हैं, वो यीशु मसीह जहाँ पर है, उसके बेटा बेटी भी तो वहीं पर होंगे। हालेलुया। 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 आपके लिए ये योजना परमेश्वर ने आपको जो छुटकारा दिया, उस पाप के कीचड़ से बाहर निकाल कर आपको धोकर साफ करके चट्टान के ऊपर खड़ा कर दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। विश्वास करते हैं। विश्वास का मतलब जो प्रभु ने बोला है इस बाइबल के अंदर, जो उसके पीछे चलते हैं, वही विश्वासी होते हैं। हालेलुया। देखिए, वचन के अंदर लिखा हुआ है, उसने जगत से प्रेम किया है। प्रेम तो जगत से किया है, लेकिन बेटा बेटी किसने बनाया है? जिन्होंने विश्वास किया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर किसी को नाश नहीं करता, क्योंकि सारी सृष्टि से प्रेम करता है। माँ के गर्भ में हमने अभी पढ़ा था कि किस अद्भुत रीति से वो रचता है। एक योजना के तहत तो इस धरती पर जन्माता है। हालेलुया। लेकिन इस संसार के अंदर जब इंसान आता है तो वो क्या करता है? संसारिक जीवन पे फोकस करता है। लेकिन जो परमेश्वर के साथ जो विश्वास करने वाले लोग हैं, परमेश्वर उन्हें अपनी मंडली बना लेता है। जैसे मुर्गी पंखों की आड़ में छुपा लेती है, अपने लोगों को परमेश्वर अपनी बाहों में छुपा लेता है। परमेश्वर के लिए आपकी ये योजना है, आपके परिवार के लिए योजना है। जब आप विश्वास करते हैं तो स्वर्गदूत आपके चारों तरफ आपकी सेवा करते हैं। ये योजना के दुष्ट आपको छूने ना पाए। जकरिया नबी की किताब में लिखा हुआ है कि जो कोई तुम्हें छूता है, मेरी आंख की पुतली को ही छूता है। हालेलुया। अभी हमारी आंख में कोई आंगली मारेगा तो कैसे सहन हो जाओगी? जब आपको कोई छेड़ेगा तो क्या परमेश्वर सहन कर सकता है? उसको कभी समा नहीं कर सकता। आप सच्चे लोग, क्योंकि आपने उस सच्चे खुदा पर ईमान किया, और ईमान में बने रहने के लिए ही प्रभु ने वचन दिया। क्योंकि इंसान जो है वो डगमगाता रहता है, उसका हृदय उसको धोखा देता रहता है।
उसका मन उसको कठोर कर देता है, उसका मन उसको पाप की ओर लेकर जाता है। इसीलिए तो पौलुस बोलता है कि जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन जिससे मुझे घृणा होती है वही काम मैं करता हूँ। अच्छे काम मुझसे नहीं बन पड़ते, लेकिन जो वचन पर विश्वास करता है और प्रभु पर विश्वास करता है तो परमेश्वर उसे उस परिस्थिति से बाहर निकालेगा, पाप से उसे धो करे, एक अच्छी समझ देता है वचन के द्वारा। एक बुराई के रास्ते पर जाने वाले इंसान के कदमों को रोक कर परमेश्वर अच्छाई की ओर लेकर जाता है। ये योजना है परमेश्वर की आपके लिए। हालेलुया। जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया तो आपका जुआ प्रभु ने उतार फेंका है, पाप का, आपकी समस्याओं का, आपकी बीमारियों का, आपके कर्ज का। परमेश्वर ने वो जुआ उतार दिया और जब विश्वास किया तो अपना जुआ उसके ऊपर रख दिया। इसलिए यीशु मसीह कहता है मेरा जुआ सहज और सरल है। हालेलुया। हनोक जो उत्पत्ति 5 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, इब्रानियों में भी लिखा हुआ उसके विषय में, हनोक जो व्यक्ति था वो ऐसे इंसान का वंशज था जो दुष्ट की ओर से था, दुष्ट जैसे स्वभाव के वंशज। केन, आदम की 2 संतान जो पहली संतान हुई थी, केन के वंशज में से हनोक था, लेकिन वो जिंदा ही उठा दिया गया था। ये गवाही है परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर उस व्यक्ति के विषय में खुद गवाही देता है कि हनोक जो है वो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। साथ साथ लिखा हुआ, उसके अंदर साथ साथ का मतलब क्या है? ना तो वचन से आगे जाता था और ना वचन से पीछे। जुआ वही होता मेरे बहन भाइयों। यदि हम वचन को जो सीखते हैं उसी के अनुसार चलते हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह के जुए के नीचे सही चल रहे हैं, आपका बैलेंस सही है। यदि हम वचन से ज्यादा समझदार या वचन जो बोला गया उस पर ध्यान ना करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह का जुआ आपके ऊपर नहीं है, वो ही जुआ आपके ऊपर पड़ा हुआ, भले ही यीशु मसीह के नाम के ऊपर लगाए गए। हालेलुया। योजना प्रभु की ये है कि आप धार्मिक रहें, आप पवित्र रहें, आप स्वर्ग के लिए छाटे गए लोग। हम जो भीड़ यहाँ पर बैठी हुई है और भी मसीह भाई बहन जो संसार में है, उनमें से परमेश्वर ने स्वर्ग के लिए छाटे हुए लोग हैं। हालेलुया। सदा तक परमेश्वर के साथ उस स्वर्ग में वास करेंगे यदि उस जुए को हम समझेंगे, यदि हम जुए को समझेंगे जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर रखा है। पुराने नियम में हम अगर देखें तो इजरायली लोगों का युद्ध किसके साथ रहता है? दूसरे लोगों के साथ। उनकी चिंता ही एक थी, दूसरे लोग, दूसरी सेना, कभी असूरी लोग, कभी फिलिस्तीनी लोग, कभी अमालेकी लोग, कभी कोई सेना, कभी कोई सेना, कभी कोई राजा। उनकी परेशानी युद्धों को जीतने की थी। हालेलुया। पासवान जी अभी कह रहे थे, मैं शुरू में आया जब, कि वो जहाँ तंबू में परमेश्वर की उपस्थिति रहती है वो हारते नहीं। ये बात सच है, बिल्कुल 100% सच है, बल्कि उससे भी आगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर है हमेशा तक जयवंत परमेश्वर, सदा तक का जयवंत परमेश्वर, वो कभी हार नहीं सकता। और जो उस पर उसके बच्चे जो विश्वास करते हैं परमेश्वर उन्हें भी कभी। ये है परमेश्वर की योजना आपके जीवन में। आप सदा तक स्वर्ग के लिए जय दिलाए गए लोग, आप उन्हें मुर्दों में से निकाले गए जिंदा लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर जिंदा लोगों का परमेश्वर है, वो मुर्दों का नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हनोक को खुद परमेश्वर ने गवाही दी, क्योंकि वो उसके साथ साथ चलने वाला इंसान था, खुद जिंदा। उसने परमेश्वर ने उसको स्वर्ग में क्या कर लिया? उठा लिया। हालेलुया। 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 अभी अगर हम दाऊद की बात करें, जब एक बोझ फलिस्तीनी जो गोलियात जो था, जो 17-18 फुट का दानव के समान, जो एक हर रोज इस्राएली सेना को वो ललकारता था, उनके ऊपर वो बोझ। और जब बोझ उतारता है परमेश्वर तो उसका नाम निशान छोड़ता नहीं। हालेलुया। हालेलुया। ये तो बोझ कई बार हम खुद बढ़ा लेते हैं अपनी इच्छाओं को पेश करके, लेकिन अगर सारी इच्छाओं को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें और वचन के अनुसार चलेंगे तो हमारे ऊपर कोई बोझ महसूस हम नहीं करेंगे।
कोई बीमारी आपके ऊपर अधिकार नहीं रखेगी, कोई पाप आपके ऊपर अधिकार नहीं रख सकता, क्योंकि जुआ किसका ऊपर है? परमेश्वर का। अभी जब वो दाऊद छोटा सा बालक था, वो जब गोलियात 18 फुट लंबा एक दानव के समान था और हर रोज उनको चैलेंज करता था, यदि तुम में से कोई है तो मेरे सामने आकर लड़े। वो एक चुनौती थी, एक बोझ था इजरायली लोगों के लिए। और जब दाऊद सामने गया तो दाऊद अपने आप अपने परमेश्वर को देख रहा था, वो गोलियात को नहीं देख रहा था। किसको देख रहा था? परमेश्वर। जब वो लड़ने गया तो गोलियात ने क्या कहा कि मैं कोई कुत्ता हूं जो डंडे से मुझे दबा देगा, मुझे दबाने के लिए आया। उसने कहा परमेश्वर तू मेरे साथ है, तूने मुझे शेर और भालू के पंजों से बचाया है, तो ये क्या चीज है? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो है आपको हर परिस्थिति से निकालने की सामर्थ रखता है, यदि आप उसके जुए को समझे, यदि आप उसके बोझ को समझे जो परमेश्वर डालना चाहता है, जो कोई भी हमारे लिए बोझ नहीं है। ये हमारा स्वार्थ और हमारी इच्छाएं परमेश्वर को बोझ समझकर दूर कर देती है, क्योंकि इस संसार का ईश्वर आज कौन है? शैतान है। लेकिन वो जब तक है, जब तक यीशु मसीह अपनी कार्रवाई को नहीं करता है, जब तक न्याय के सिंहासन के सामने है, वो नहीं आएगा 1000 साल के राज्य में, तब तक इसकी मर्जी चलेगी। उसके बाद कुछ नहीं है, सिर्फ आप लोग अधिकारी होंगे जमीन आसमान के और स्वर्ग के अंदर भी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की योजना आप लोगों के लिए हर एक इंसान के अंदर योजना है। दाऊद ने अपने अंदर के हुनर को पहचाना कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लड़ सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी भेड़ों की, वो चरवाहा था कि अपनी भेड़ों की सुरक्षा करने के लिए मैंने शेर और भालू से भी मुकाबला किया है। तो ये परिस्थिति मेरे सामने क्या है? क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास कर रहा था, प्रभु तेरा आत्मा मेरे साथ। जब आप ऐसा विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको मजबूत करता, परमेश्वर आपको अपनी योजनाओं को समझाता, क्योंकि योजनाएं परमेश्वर उन्हीं के जीवन में देता है जो परमेश्वर को अपना जुआ रखने देते हैं। हालेलुया, अपने ऊपर जो परमेश्वर का जुआ लेते हैं, जो उसकी चाल में बराबर चलते हैं, परमेश्वर उन्हीं के ऊपर अपनी योजनाओं को प्रकट करता है। ये हमारे ऊपर है मेरे बहन भाई, ये इच्छा हमारे ऊपर हमें दी गई है, इसलिए जो है परमेश्वर के हम मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते, लेकिन इसके बाद कोई मर्जी नहीं है हमारी। यही हमारा जीवन है जो हमें समझा सकता है, जो हम समझ सकते हैं। इसके बाद तो प्रभु यीशु मसीह न्याय करेगा। बाइबल एक ही जीवन बताती है इंसान का, और वो जीवन हमारे पास है। यदि आज हम उसके जुए को लेकर चलेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमें आगे पीछे नहीं होने देगा, हमारे बैलेंस को बनाकर रखेगा। यदि आपको योजना परमेश्वर की चाहिए कि प्रभु मेरे जीवन में तू योजना दे। मैं कई साल पहले जब बिल्लू भाई हमारे यहाँ 2012 में जाने लगे थे, तो उससे पहले मैं गुड़गांव था और मैं प्रार्थना करता था कि प्रभु मेरे जीवन को इस्तेमाल कर। मुझे नहीं पता क्या मैं बोल रहा, कभी मैं एक विश्वासी की तरह था, तो आज भी मैं छोटा ही समझता हूँ प्रभु के सामने मेरी क्या होगा, लेकिन मैं एक प्रार्थना जरूर करता था कि प्रभु मेरे जीवन को इस्तेमाल कर, मेरे जीवन को इस्तेमाल कर। बस एक वैसे खुशी थी, मुझे नहीं पता क्या होगा आगे। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा कि तू बहुत बोल रहा है, कई साल से बोल रहा है, जीवन इस्तेमाल कर। तो आज इसीलिए आप लोगों के बीच में परमेश्वर ने खड़ा किया। हालेलुया। यह है योजना मेरे बहन भाइयों। परमेश्वर आप सबके जीवन में एक हुनर दिया है, उस हुनर को हमें पहचानना कि हम प्रभु में क्या है, हम क्या कर सकते हैं। प्रभु मैं तेरे किस काम आ सकता हूँ, प्रभु मैं कैसे तेरा जुआ उठा सकता हूँ प्रभु, क्योंकि तूने मेरा सारा कर्जा लाट दिया है, उतार दिया, पाप का सारा कर्जा उतार दिया, मेरे घर की सारी परिस्थितियों को तूने बदल दिया। आपके जीवन में परमेश्वर की भली योजना है। यदि आप चाहते हैं उसका वेलकम करते हैं, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तू मुझे बुलाएगा तो मैं तेरे अंदर आऊंगा, और जो तू खाए पिएगा वो मैं तेरे साथ खाऊं पीऊंगा। यदि आप उसके जुए में हैं तो इसका मतलब आप उस जुए से बाहर कदम नहीं रख सकते। आप भलाई के काम और धार्मिकता के कामों में ही ध्यान रखिए। हालेलुया। ये है परमेश्वर की योजना, क्योंकि वो पवित्र है। कहता है कि मैं यहोवा परमेश्वर तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूँ और तुम भी क्या बनो, पवित्र। जब तक उसके जुए को अपने ऊपर हम नहीं लेंगे, हम पवित्र नहीं ठहर सकते।
क्योंकि हमारा जीवन, हमारा मन जो है इस सांसारिक रूप से हम जब जीते हैं तो हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप लोगों के ऊपर वो जुआ परमेश्वर दे जो धार्मिकता का, पवित्रता का है, वो बोझ आपके ऊपर बढ़ाए। मैं यही दुआ करूंगा आप लोगों के लिए कि जो धर्मी लोग जो परमेश्वर के हनोक जो परमेश्वर के साथ चला, बराबर चला, कदम के साथ कदम मिलाकर चला, क्योंकि यहोवा भी यही कहता है कि मैं तुझे लगातार लेकर चलूंगा, ना आगे चलाऊंगा ना पीछे चलाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि इंसान कभी भी अपने कदम ठोकर खा सकता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे लगातार लिए चलूंगा। यह यशायाह की पुस्तक में लिखा हुआ है। तो मेरे बहन भाइयों, यदि आप उसके जुए को समझेंगे जो मत्ती के पुस्तक में, उसके वचन में हमने जो पढ़ा है, तो आपका जुआ प्रभु ने उतार दिया है, बोझ का, सारी समस्याओं का, और अपना जुआ धार्मिकता का आपके ऊपर रखा हुआ है। अब मर्जी आप लोगों के ऊपर है। परमेश्वर आपको देखना चाहता है कि आपके अंदर जो परमेश्वर ने टैलेंट दिया है, एक आपको एक खासियत दी है कि आप प्रभु में किस काम में परफेक्ट हैं, वो अगर आप करना चाहेंगे तो परमेश्वर आपको बुला रहा है, आपको चुन रहा है उस काम के लिए। हालेलुया। तो ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि हमारे बीच में एक पासवान जी हैं, वो भी अपने अगुवाई के अनुसार कुछ वचन बांटना चाहेंगे। और मैं कहता हूं कि हर एक वचन को आप ध्यान से सुनें, क्योंकि सारा मैसेज ये परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। हालेलुया। मैं दुआ करूंगा आप लोगों के लिए। प्रभु जी